हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनाटमी को कैसे पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में एनाटमी काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है इसको याद करना, क्योंकि एनाटमी में काफ़ी सारी मसल्स होती हैं, नर्व्स, आर्टरी, उनके कोर्स कहाँ पे वो सप्लाई करती हैं, नर्व्स की इंजरी से क्या हो जाएगा वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एनाटमी में जो आपको याद करनी होती हैं। तो स्टार्टिंग में आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो आप बुक्स पढ़ने लग जाते हो, तो वहाँ से एनाटमी आपको समझ नहीं आती, मतलब रट्टा लग जाता होगा एक टाइम के लिए, बट समझ में नहीं आती होगी। तो आज हम कुछ ऐसे फ्री चैनल्स की बात करेंगे जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जिससे कि आप अपनी एनाटमी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो आपको 3D वीडियो एनिमेशंस के साथ आपकी एनाटमी कराते हैं, एनाटमिकल मॉडल्स के साथ आपको एनाटमी समझाते हैं। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिससे आपको ऐसे नोट्स बना के वो प्रॉपरली फिर आपको पढ़ाते हैं, जिन नोट्स को आप डायरेक्टली पेपर में ऐसे कैसा लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सेकंड थिंग, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी की जो आप एनाटमी को पढ़ने के लिए फॉलो कर सकते हो, उससे आपकी एनाटमी की चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, थर्ड थिंग हम बात करेंगे पेपर कैसे अटैम्प्ट करके आना है। जनरली क्या होता है कि हम एनाटमी की एक यूनिट पढ़ लेते हैं, बट उसके बाद हमें सब कुछ याद तो हो जाता है। ओके, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सब चीज़ों को वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख के आएँ। ठीक है, तो पेपर में क्या क्या चीज़ें लिख के आनी है, कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ एनाटमी को पढ़ने के लिए जो बेस्ट टीचर मेरे को लगे अब तक, जिनसे एनाटमी पढ़ के मेरे डायग्राम्स भी काफ़ी अच्छे हो गए। मेरी ड्राइंग्स वैसे इतनी अच्छी थी नहीं, बट उनके डायग्राम्स काफ़ी सिंपल होते हैं, कलर कोडिंग काफ़ी अच्छी होती है उनकी, नोट्स उनके बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर अश्विनी, ये एनाटमी के बेस्ट हैं, डॉक्टर अश्विनी सर। इनकी कुछ वीडियोस अभी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। सारा इनका कोर्स फ्री में नहीं है, इसके लिए आपको पेड वो लेना पड़ता है, कोचिंग लेनी पड़ती है डॉक्टर अश्विनी सर की वीडियो के लिए। कुछ इनकी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, आप वहाँ से एक बार देख सकते हो। ठीक है, ये पेड हैं और ये एनाटमी के लिए बेस्ट हैं। बट अगर आपको इनकी वीडियोज़ नहीं देखनी है, आपको पेड कभी फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग से ही मैरो वगैरह नहीं लेना है, तो कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो फ्री में है, मैं अभी आपको बताती हूँ वन बाय वन। सबसे पहले आते हैं हमारे पास TCML, द चार्सी ऑफ मेडिकल लिटरेचर। ये एक यूट्यूब पे चैनल है। ये प्रॉपरली आपको नोट्स बना के पेज के ऊपर फिर वीडियो रिकॉर्ड करके आपको पढ़ाते हैं, एंड ये काफ़ी अच्छा है, आप इनको फॉलो कर सकते हो एनाटमी के लिए। सेकंड चैनल है द असेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंसेस, असेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये भी काफ़ी अच्छा चैनल है, इनका भी सेम पढ़ाने का तरीका है, नोट्स बना के उनके ऊपर ये वीडियोज़ बनाते हैं और समझ में भी आ जाती हैं। ठीक है, थर्ड थिंग हमारे पास आते हैं डॉक्टर सुमित गुप्ता। ओके, तो हमारे एनाटमी में एक बुक होती है ग्रेज एनाटमी, तो उसको मतलब काफ़ी लोगों को वो समझ में नहीं आती, तो डॉक्टर सुमित गुप्ता ग्रेज एनाटमी से आपको पढ़ाते हैं। ग्रेज के डायग्राम काफ़ी अच्छे हैं, और जैसे मैंने ग्रेज के कुछ डायग्राम्स किए थे, उनसे क्या होता है कि आपको डायग्राम से ही पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, तो रिवीजन में भी जल्दी रहता है। कि अगर जैसे मैंने 16 फुट किया था, तो 16 फुट के 4 डायग्राम्स थे, 4 डायग्राम से पूरा 16 फुट कवर हो गया था, बाद में थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, तो डॉक्टर सुमित गुप्ता की वीडियोज़ आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा कुछ और चैनल्स हैं जैसे कि द नोटेड एनाटमिस्ट, इनकी वीडियोस भी काफ़ी अच्छी हैं, द नोटेड एनाटमिस्ट की। ये क्या होता है कि 3D मतलब एनिमेशन से आपको एनाटमी समझाते हैं, क्योंकि एनाटमी के जो डायग्राम्स हैं ग्रेज में, मान लो नेटर एटलस में भी बहुत अच्छे डायग्राम्स दिए हुए हैं समझने के लिए, आप वो भी फॉलो कर सकते हो टॉपिक के साथ साथ। तो वहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आता तो एनिमेशन के साथ एनाटमी समझना काफ़ी ईजी हो जाता है। आप उनके लिए द नोटेड एनाटमिस्ट, ये यूट्यूब पे चैनल है, इनको फॉलो कर सकते हो। या फिर एक काफ़ी अच्छा चैनल है, दैट इज़ सैम वेबस्टर। ओके, तो सैम वेबस्टर जो है ये क्या करते हैं, ये एनाटमी के मॉडल्स होते हैं, उनके ऊपर आपको एनाटमी समझाते हैं। इससे भी आपको एनाटमी मतलब क्लियर हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। ये तो हो गया अपर लिम, लोअर लिम, ये सब वगैरह पूरी एनाटमी पढ़ने के लिए। एक आता है आपके पास न्यूरो एनाटमी। न्यूरो एनाटमी समझने के लिए तो आप क्या करना, डॉक्टर नजीब की वीडियो लगा लेना। अगर आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट आपके न्यूरो एनाटमी बनाने, क्योंकि फिजियो में भी न्यूरो एनाटमी आता है, एनाटमी में भी न्यूरो एनाटमी आता है, और बाद में भी आपके सब्सिक्वेंट आगे जो ईयर्स MBBS के ईयर्स हैं वहाँ पे भी आपको न्यूरो एनाटमी के कंसेप्ट अच्छे चाहिए होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है अभी, तो आप डॉक्टर नजीब की वीडियोज़ लगा सकते हो, यूट्यूब पे हैं, वो लेंदी हैं, बट उनके कंसेप्ट आपके वहाँ से आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, अगर आपको न्यूरो एनाटमी कोई बुक में बताऊँगी, दैट इज़ विश्राम सिंह, बहुत अच्छी है न्यूरो एनाटमी के लिए। और ओवरऑल तो मैंने आपको बता ही दिया सबसे पहले, डॉक्टर अश्विनी सर, वहाँ से आप पूरी एनाटमी बड़े अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एम्ब्रियो। एनाटमी के अंदर एम्ब्रियोलॉजी भी होता है। एम्ब्रियो में दो चीज़ें होती हैं,
ठीक है। या तो अगर आपको एम्ब्रियोलॉजी प्रॉपर ऐसे नोट्स के साथ करनी है, थ्योरेटिकल समझना है, तो यूट्यूब पे डॉक्टर रोज़ हैं, वो बहुत अच्छा समझाते हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, प्रॉपर डायग्राम के साथ वो समझाते हैं आपको एम्ब्रियोलॉजी, तो आप वहाँ से कर सकते हो। या फिर एम्ब्रियोलॉजी के लिए अगर आपको एनिमेटेड वीडियोस देखनी है, सो वी हैव मेडिको विजुअल, ये यूट्यूब पे चैनल है। ये काफ़ी, इनसे आपको ना पूरी ऐसे इमेजिनेशन हो जाती है प्रॉपर एम्ब्रियोलॉजी कैसे क्या डेवलप हो रहा है। और बाकी ओवरऑल बेस्ट तो मैंने आपको बता दी, डॉक्टर अश्विनी सर। उसके बाद आएगा हमारे पास एक आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टो के लिए क्या करें, हिस्टो जनरली लोग क्या करते हैं, पेपर में छोड़ जाते हैं, वो पढ़ के नहीं जाते। बट हिस्टो के ना 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और वो कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं। तो उसके लिए आप क्या करना है, बालाकृष्ण शेट्टी की किताब है, उसको पढ़ लेना। उनके डायग्राम बहुत सिंपल होते हैं, जैसे आप इजीली बना सको उनको। तो बालाकृष्ण शेट्टी, उस बुक को कर जाना। नेक्स्ट आता है हम प्रैक्टिकल्स में कैसे करें। अगर आपका डी होल मिस हो गया है तो आपको सेम टॉपिक की आप यूट्यूब पे देख सकते हो, वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है वाइवा वॉस ऑफ एनाटमी। वाइवा वॉस ऑफ एनाटमी काफ़ी अच्छा चैनल है यूट्यूब के ऊपर। सेकंड वी हैव डॉक्टर मितेश दवे, देन जोहरी इनकी वैसे थियोरेटिकल वीडियोस भी हैं टॉपिक्स की, वो भी काफ़ी अच्छी है, नोट्स बना के डायग्राम्स के साथ ही आपको समझाते हैं। देन प्रैक्टिकल्स के लिए भी इन्होंने वीडियोस डाली हुई हैं बोन्स वगैरह की। तो ये होगा एनाटमी को हमें पढ़ना कहाँ कहाँ से है। अब हमें रिसोर्सेज का पता लग गया, ठीक है, हमें डॉक्टर अश्विनी सर की वीडियो से पूरी एनाटमी करनी है, या फिर हमें एनिमेटेड वीडियोज़ करनी है, या फिर हमें यूट्यूब से इन चैनल्स की वीडियोज़ लगानी है। ये तो हो गया, बट कब वीडियो लगानी है, कैसे पढ़ना है, कैसे उसको याद करना है, कितनी रिविजन्स करनी है, ये अभी हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का। तो इसमें क्या करना है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सपोज़ आपकी क्लास में कल आपकी क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है, मान लिया रेडियल नर्व, ठीक है, कल का लेक्चर आपका क्लास में रेडियल नर्व का होगा। आपको क्या करना है, उससे एक दिन पहले यानी कि आज आपको रेडियल नर्व पढ़ के जाना है खुद से, नहीं तो या फिर यूट्यूब से कोई वीडियोज़ लगा जाओ उसकी, या फिर कोई प्रैक्टिकल वाली वीडियो देख जाओ, एनिमेटेड कोई वीडियोज़ देख जाओ उसकी, या डॉक्टर अश्विनी सर से उसको करके चले जाओ। मतलब आपको वो टॉपिक एक दिन पहले क्लास से एक दिन पहले पढ़ के चले जाना है। उससे क्या हुआ कि आपको वो टॉपिक 60 to 70% तक समझ में आ जाएगा पहले दिन ही। फिर आप नेक्स्ट दिन जब क्लास में जाओगे तो आप क्लास में लेक्चर सुनोगे, तो आपको क्या होगा कि वो जब लेक्चर सुनोगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लगेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, जो आपने शायद एक दिन पहले वाली वीडियो में इतने ध्यान से नहीं सुने, या फिर आपको पता नहीं लगे, या फिर आपको उन वीडियोज़ में नहीं बताए गए। ठीक है, कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स पता लगेंगे, तो उनको आप राइट डाउन कर लेना। और फिर क्या होगा, उसके बाद आपका डी होल होता है। ठीक है, डी होल में आपको वही चीज़ डी होल में जाके देखनी है। डी होल में जब आप उन चीज़ों को ऐसे लाइव बॉडी मतलब बॉडी पे देखते हो तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। कोई नर्व है जैसे रेडियल नर्व का कोर्स आप वहाँ पे देखते हो, कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, कौन सी मसल को सप्लाई कर रही है वगैरह वगैरह, तो आपको ये डी होल में अच्छे से याद हो जाएगा। इतना सब आपने कर लिया। उसके बाद अभी आपने क्या करना है, आपने उसी टॉपिक के नोट्स रिवाइज़ करने हैं अपने। ओके, फिर उसको आपके फ्रेंड्स को समझा देना है। उससे क्या होगा कि जितना आप दूसरों को पढ़ाते हो ना, उससे आपको खुद को ज़्यादा याद होता है वो चीज़। ठीक है, तो आप अगर ये चीज़ करें तो आपको एनाटमी से टिप्स पे याद हो जाएगी। फिर क्या करना है, नेक्स्ट थिंग क्या करना है, आपको जो एनाटमी के डायग्राम्स है उस टॉपिक के, उसको ड्रॉ करके देखना है विथ प्रॉपर कलर कोडिंग। ठीक है, एनाटमी के डायग्राम्स में कलर कोडिंग होती है, जैसे नर्व को येलो से बनाना है, आर्टरी को रेड से बनाना है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर कलर कोडिंग होती है, आपको वो फॉलो करनी है। इतना सब आपने कर लिया, एनाटमी का आपको याद हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आएगा आपका पेपर। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया, पूरा साल आपने पढ़ लिया, आपने कलर कोडिंग मतलब आपने याद भी कर लिया, आपको समझ में भी हो गया, आप आ गया, आपको इमेजिनेशन भी होगी। मेन थिंग आती है पेपर। पेपर में कैसे करके जाना है। ठीक है, आपने इतना सब पढ़ लिया, पर पेपर में इतना टाइम नहीं होता किसी भी हर चीज़ के लिए कि आप सब कुछ वहाँ पे लिख के आओ। ओके, तो पेपर में क्या करना होता है, सबसे इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी पेपर के लिए, प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप बता के। तो पेपर में आपको एक तो डायग्राम बड़े बड़े बना के आने होते हैं, खुले खुले डायग्राम, उनके अंदर लेबलिंग ऐसे प्रॉपर खुली खुली अच्छी हैंडराइटिंग में लेबलिंग करके आनी होती है, कलर कोडिंग के साथ डायग्राम बना के आने होते हैं, प्लस हर क्वेश्चन के लास्ट में क्लिनिकल पॉइंट लिख के आना होता है। अगर आप क्लिनिकल पॉइंट लिखते हो कुछ भी, सपोज़ रेडियल नर्व ही आ गया पेपर में, तो आपको लिख दिया कि अगर इस नर्व की यहाँ पे कंप्रेशन हो गया तो ये मसल को सप्लाई नहीं जाएगी, तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अगर आप ये ऐसे लिख के आते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं इस चीज़ के। ठीक है, तो एनाटमी के पेपर में जितना हो सके उतने डायग्राम्स बनाना, कलर कोडिंग के साथ क्लिनिकल पॉइंट्स लिख के आना। ओके, सो अगर आप ऐसे एनाटमी करते हो तो आपका पेपर भी काफ़ी अच्छा जाएगा एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी। सो थैंक यू।